कि नहीं हुआ। और हम मुसलमान हैं जनाब, हम कुरान भी पढ़ते हैं हुजूर, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जनाब, मदरसे में बच्चों को कुरान की तालीम भी देते हैं, हमारे सीने में कुरान भी है। उसके बावजूद भी आसाम का गवर्नर कहेगा, आसाम का मिनिस्टर कहेगा कि तुम मदरसों को बंद करो। उसके बावजूद भी हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे मदरसे में किस चीज की तालीम दी जाती है, जरा बताओ। कौन होता है ये पूछने वाला जी? हम अपने धार्मिक इदारों को चला सकते हैं, हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, हम अपने मदरसों में धार्मिक तालीम दे सकते हैं। मैं कानून की रोशनी में बात करूंगा, कोई माए का लाल मेरी जुबान को नहीं रोक सकता। मैं संविधान पढ़कर सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा दुनिया वालों को, दुनिया के इन अनपढ़ गवार लोगों को जो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी राजनीति की कुर्सी को बचाने के लिए ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना कहूंगा आप लोगों को कि वो लोग मुशरिक हैं। उस औरत ने क्या कहा कि मैं मुशरिका हूं आपकी नजर में, मैं डिसबिलीवर हूं, मैं पैगन हूं, मैं एतराफ नहीं करती, मैं ईमान नहीं लाती मोहम्मद पर, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मोहम्मद के तरीके पर जो भी अपना ले, अपनी जिंदगी को डाल ले, कुरान को जो भी अपना मिशन बना ले, सीने से लगा ले, वो इंसान जरूर कामयाब होगा। वो अलग बात है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इसी कुरान की बरकत से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलने की बरकत से अल्लाह मुझे हिदायत की तौफीक दे दे। उन्होंने ये बात कही वहाँ पे, लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आज वो लोग मालदार, वो लोग खुशहाल, हम मुसलमान क्या गाय के नाम पर मरने के वास्ते रह गए? क्या जब सिटीजन ये NRC और CAA होगा तो CAA में मुसलमानों का नाम छठने में हमारा नाम आगे आगे आएगा और हमको जगह जगह पर तोहमत दी जाएगी और हमें जलील और रुस्वा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी ये बात। अगर हमें हमारा हक कोई नहीं देगा तो मेरे मुस्लिम भाइयों आपको उठना होगा। अब वो जमाना गया कि हमारे पूर्वज ने इस देश के अंदर हुकूमत की थी 750 साल तक, उन्होंने हुकूमत की थी अपनी गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए। आपको अब खड़ा होना होगा, आपको अपना हक लेना होगा। अगर आप ऐसे सिर्फ बैठे रहे, अगर आप सिर्फ जलसे में मौलाना अब्दुल्ला की तकरीर सुनकर चले गए, कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली आपकी जिंदगी में नहीं आई, तो इन जलसों का कोई माना नहीं रह जाता है। मैं निकल पड़ा हूं रास्ते में, मेरे पीछे बहुत सारे दुश्मनान लगे हुए, कभी मेरी गाड़ी में शराब डाली जाती है, कभी मुझे IRSS के IT सेल के जरिए से डराया जाता है, कभी जी न्यूज के जरिए से मुझे धमकाया जाता है। मैंने कहा कि बेटो जितनी ताकत है लगा लो अब्दुल्ला सालिम के पीछे। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक मदरसे से पढ़कर निकला हुआ हूं, मेरे सीने के अंदर, मेरे रगों के अंदर दोनों खून है, दोनों तरह की मोहब्बत है, इस्लाम की भी मोहब्बत है और भारत की भी मोहब्बत है। मैं अगर इस्लाम के स्टेज पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी सयक़ूलुस सुफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह। मैं पूरा कुरान पढ़कर सुना दूंगा जब मैं स्टेज पर खड़े होऊंगा, जब मैं मुसलमानों के बीच में जाऊंगा, जब मैं मुसलमान बनकर जाऊंगा, जब मैं अब्दुल्ला सालिम IAS ऑफ इस्लाम बनकर जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा, तुम्हारे कहने से मैं डरूंगा नहीं, मैं इस्लाम की इतिहास को बताऊंगा, मैं कुरान की इतिहास को बताऊंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अमन और शांति के पैगाम को बताऊंगा। तुम्हारे डराने से, तुम्हारे धमकाने से ये तहरीक रुकेगी नहीं और ये जज्बा कभी ठंडा नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं मुसलमान बनता हूँ तब मैं पढ़ता हूँ अक़ीमुस्सलाह, तब मैं कुरान के 30 पारे तुम्हें सुना सकता हूँ, वैदा समियो पढ़कर सुना सकता हूँ। वलो अन्नना क़ालल मलऊ वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा औही वमन यक़नुत वमा लिय क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन
नास। जब मैं स्टेज पर रहूंगा तो मैं पूरा कुरान पढ़कर सुनाऊंगा, चूंकि मैं उस वक्त एक मुसलमान हूं। लेकिन जब मैं राजनीति के स्टेज पर खड़ा होता हूं तो उस वक्त मैं लोगों को एक इंडियन बनकर समझाता हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं एक भारतीय हूं। मैं उस वक्त, आप मेरी नजर, आप मेरी तरफ, मेरी टोपी को मैं नहीं देखिएगा, मेरी दाढ़ी को नहीं देखिएगा। उस वक्त मैं स्टेज पर जब होऊंगा तो मैं उस वक्त भारत के संविधान को पढ़कर सुनाऊंगा। एक मुसलमान वही होता है जो कुरान के 300 पारों को पढ़कर सुना सकता है, तो भारत के 350 आर्टिकल को पढ़कर सुना सकता है। जब मैं भारतीय, जब मैं मुसलमान बनता हूं तो मैं अपनी नमाज की बात करता हूं, मैं अपने कुरान की बात करता हूं, मैं अपने अजान की बात करता हूं, मैं अपने सहाबा की बात करता हूं, मैं साहित्ता की बात करता हूं। लेकिन जब मैं भारतीय बनता हूं, जब मैं इंडियन बनता हूं, तब मैं कहता हूं कि उठो आओ मुकाबले के लिए अनपढ़ और गवार लीडरों। तुमने बदनाम किया है इस देश के मुसलमानों को मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद कहकर। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख है आपकी? क्या आप मीर जाफर की औलाद हो, मीर सादिक की औलाद हो? बिल्कुल नहीं, हम औलाद हैं हजरत आदम की और हमारी निस्बत जुड़ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। हम सहाबा को मानने वाले। ऐसा नहीं है कि हम, अगर कोई मुसलमान जलसे में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ में जाकर कुरान और हदीस सुनता है तो उसको भारत के संविधान से मोहब्बत नहीं है। हमें भारत के संविधान से मोहब्बत है। हम जब कुरान की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक एक बात लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोगों से कहते हैं कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज पढ़ो, फर्ज है। नौजवान कितनी नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। सेल्फी लेते हैं, टिचुक, वाह हो गया, सेव कर ले। आपकी ज़िंदगी में नमाज है, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में नमाज है। नमाज इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। द सेकेंडली, ईमान के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मुसलमानों की पहचान है 24 घंटे में टू ऑफर सलाह 5 times a day। इट्स योर ड्यूटी। अल्लाह क्रिएटेड यू फॉर दिस। What is need to create you? क्या जरूरत है अल्लाह को आपको पैदा करने की? अगर आप नमाज पढ़ते हो, अगर कोई बोले कि नमाज पढ़ना पाप है तो उसको सामने रख करके कहो कि नमाज पढ़ना पाप है। किस किताब में लिखा? अगर कोई RSS का गुंडा आ जाए, VHP का गुंडा आ जाए, विश्व हिंदू परिषद का लुटेरा आ जाए, ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे, ये देश के हित में नहीं है, देश को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी जुबान कड़वी जरूर है, लेकिन 1925 में जिनका जन्म हुआ, हम कब से लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं 1700 से। तुम्हारा जन्म हुआ कब? 1925 में। हमारा मिशन अंग्रेज से लड़ाई हमारी कब से जारी? 1755 से। हम तब से लड़ रहे हैं और तुम हमें बताओगे कि नमाज मत पढ़ो। वाई? क्यों ना नमाज पढ़े? नमाज, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। देयरफॉर आई एम ऑफरिंग सलाह, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह का फरमान है अकीमुस्सलाह। अगर कोई कहे कि नमाज पढ़ना पाप है, RSS, बजरंग दल, VHP, हिंदू महासभा, अगर इनमें से कोई आदमी कहता है तशद्दुद की वजह से, नफरत की वजह से, तो आप उसको प्यार से कहो कि नमाज पढ़ना अगर पाप है तो पूछो श्री रामचंद्र जी से। रामायण, महाभारत, रामायण के अंदर ये बात कही गई जब श्री हनुमान जी ने कहा कि हाउ कैन आई प्रे, हाई कैन आई वर्शिप ऑफ गॉड, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पथमादार का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोद दियन मुझे थे, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डला कार्य, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम बिंदु संयुक्ता। कही ये बात श्री रामचंद्र जी ने कही हनुमान को कि खड़े हो जाओ, झुक जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ। वो भी इबादत की तलकीन कर रहे हैं। वो भी कौन सी इबादत? वही साष्टांग इबादत जो हम नमाज पढ़ते हैं, वही नमाज का तरीका सेम बताया गया। अब क्या जुर्म है ये, क्या पाप है? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नमाज, अगर कुरान की आयत की वजह से, पढ़ने की वजह से हम मुजरिम बन जाते हैं, तो आपके वैद में भी ये बात लिखी हुई है RSS के भाइयों, तो आप अपने वैद से भी उस मंत्र को निकाल कर जला दो, मट्टी में, भट्टी में डाल दो।
ये नफरत की सिर्फ बात, ये सिर्फ नफरत की बात। मेरे भाइयों, मैं इतना कहूँगा आप सब लोगों से, हमें सबसे पहले धार्मिक एतबार से स्ट्रांग बनना है। यानी हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ है अल्लाह और उसके रसूल से, कुरान और हदीस से, हमें उससे जुड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जुड़ेंगे नौजवानों, अगर सिर्फ सेल्फी में एयरफोन लगाकर लॉलीपॉप टॉलीपॉप टॉलीवुड लॉलीवुड इन सब का गाना सुनने में अगर आपने अपनी उम्र बिता दिया तो अल्लाह इतना डंडा मारेगा, इतना डंडा मारेगा कि आपका लाल कर देगा मार मार कर कमर। कि तुमको जवानी दी थी किस लिए? बॉडी बनाने के लिए। तुमने तो बॉडी भी नहीं बनाया, सिर्फ सेल्फी लेते थे। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व तसावीरुन। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। सेल्फी जितने शौक से लेते, उतने शौक से हदीस याद करते, उतने शौक से कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अपनी जवानी अल्लाह पूछेगा, वन शबाबी फीमा अफना वन उम्री फीमा अबला। अपनी उम्र को कहाँ फना किए, जवानी कहाँ? लड़की के पीछे, गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे। बनाओ गर्लफ्रेंड। उधर योगी जी खड़े हैं क्या लेकर? लव जिहाद लेकर, डंडा लेकर। तुम अगर निकाह करोगे किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से, वो कहेगा कि आ जाओ कान पकड़ लो। लव जिहाद का कानून हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल देंगे आपको। नहीं, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से कीजिए। हमारे नौजवान जितनी मोहब्बत सोशल मीडिया से करते हैं, जितनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाते, गर्लफ्रेंड नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इजाजत नहीं है कुरान में, शरीयत में इजाजत नहीं है। मेरे नौजवानों, आप जाग जाओ। जवान अगर जाग गए, इस कौम के नौजवानों में अगर दीनदारी आ गई, तो इस कौम को उरूज पर जाने से फिर कोई नहीं रोक सकती, कोई नहीं। क्या तब्दीली लानी है? आप नमाज शुरू करें। गुनाह करते हैं, आप फिल्में देखते हैं, रातों को गाने सुनते हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कल ही बंद कर दो, मैं नहीं कहूँगा। मैं लेकिन ये कहूँगा कि आप नमाज शुरू करो। इंशाअल्लाह नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो चीज़ है, वो सिफत है, वो कैपेसिटी है कि नमाज पढ़ेंगे आप तो यही नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से आपको रोक देगी। आप फिर किसी लड़की के पीछे नहीं जाएंगे, आप फिर शराब नहीं पिएंगे, आप फिर किसी के हक नहीं मारेंगे, आप फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। आप शराब पी पी कर, हमारे नौजवान शराब पी पी कर हमारी समाज की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखती। मेरे भाइयों, नहीं, आज आपको खत्म करने की तैयारियां चल रही और आप बैठे हुए सेल्फी लेने में पड़े हुए। नहीं मेरे भाइयों, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये जवानी, आपकी ये उम्र है। अल्लाह पूछ लेगा जवानी कहाँ खत्म करके आए, तो क्या जवाब दोगे मेरे जवानों? बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी जवानी थी, तुम्हारे सामने में गुलनाज की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में 3 उन्नाव की बहन के भी 5 दिन पहले इज्जत लूट कर उनको उनके दुपट्टे से पेड़ में लटका दिया गया। तुम्हारे सामने में कृषि बिल आए, अध्यादेश, व्हाट इज नीड टू ब्रिंग आउट अध्यादेश, व्हाट इज नीड टू पास, व्हाट इज नीड टू द ग्रांट द अध्यादेश। अध्यादेश किसानों के खिलाफ ये बिल आया। बहुत से लोग नहीं जानते कि अध्यादेश क्या। मैंने शायद किसी तकरीर में एक्सप्लेन किया अध्यादेश क्यों, ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कानून आया। कैसे कानून आया उनके खिलाफ? मैं बता देता हूं आपको। इसमें एक ये होता था पहले जमाने में, पहले क्या अभी तक ये होता है कि आपने किसान अपना सब कुछ उपज करते हैं, अपने ट्रैक्टर में डाल कर लेके जाते हैं मंडी में, जो ज्यादा कीमत देता है MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसी को बोलते हैं। जो ज्यादा कीमत देता है उसी को हम बेचकर आ जाते हैं। लेकिन अभी जो कानून बना है, तो इस कानून में ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को कानून में लिखा नहीं गया है।
सरकार तो बोलती है कि ये सपोर्टिंग प्राइस रहेंगे, लेकिन उसको कानून में नहीं लिखा है। तो कानून में जब लिखा ही नहीं तो क्या एतमाद करें। अब से 5-6 साल पहले तो ये भी कहा था कि 15 लाख टका देंगे, 15 टका तक नहीं पहुंचा हमारे अकाउंट में। पहले बोले थे कि भाई नोटबंदी से इतना फायदा होगा, जीएसटी से यह फायदा होगा। हमारे खुद बिजनेस के अंदर कितना फर्क पड़ा है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, हमारे दुकान के अंदर कितना लॉस हुआ। हम पहले माल लाते थे सूरत से, माल भीलवाड़ा से लाते थे, लेकिन अब हमारा से वहां से एक्सपोर्ट का काम रुक गया, इसी जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से। जो काम हमारा कलकत्ता में चलता वो काम हमारा ठप पड़ गया। आप लोगों में से भी बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले हैं वो काम आपका ठप पड़ जाता। ये झूठे हैं, झूठे झूठ बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और हमको उनको झूठ बोलने का, कहने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं उनको। क्यों? वो हमारे पीएम हैं। हमको दर्द होगा तो हम पीएम को कहेंगे। जैसे हमको दर्द होता है तो हम अपने अब्बा को कहते हैं कि अब्बा पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर के पास लेके चलिए। तो ऐसे इस देश के अब्बा फादर हुए कौन? पीएम साहब। हमको तकलीफ होती तो हमको कह सकते। तो ये अध्यादेश लाया। ये अच्छा अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब होता है अगर कोई मामला ऐसा सामने आया कि उस मामले का समाधान संविधान में नहीं है, कानून में लिखा हुआ ही नहीं, इमरजेंसी की सूरत आ गई, संविधान में लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो फटाफट उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, फटाफट एकदम आनन फानन एक बिल लेकर आते हैं। उसको पास नहीं करते, न लोकसभा में पास करते, न राज्यसभा में पास करते, कहीं पर भी पास नहीं करते, बल्कि फौरन उसको बिल को लाकर, ऑर्डिनेंस ला करके उसको बाद में पास करते, उसको कानून बना दिया जाता है। लेकिन क्या किसानों के लिए ऐसी कोई सूरत ही पैदा नहीं हुई थी? बल्कि किसान तो पूरी दुनिया के लोग कोविड में मुंह में मास्क लगाकर, हाथ धो धो कर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोविड-19 इस कोरोना काल के अंदर मेहनत की है, 24 घंटा जाग जाग कर इस देश को अगर अनाज किसी ने बख्शा है तो उस कौम का और उस बिरादरी का नाम किसान है, फार्मर है। आज उसी बिरादरी को आप बंद कर रहे हो। अगर उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया, अगर उन्होंने मूंजी और चावल उगाना बंद कर दिया, ये जो खा खा कर इतना मोटा मोटा पेट बना लिए हो सारे तुम पार्टी के लोग, तो कहां से तुम्हारा पेट बढ़ेगा? कहां से तुमको रोटी मिलेगी? कहां से तुमको दाल और चावल नसीब होगा? इसीलिए उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मंडी बंद नहीं, और एक क्या कानून आया इसमें पता है? इसमें क्या है? इसमें यह है कि बाहर से पाकुड़ से एक सेठ जी आएंगे आपकी बस्ती में, आपसे आके कहेंगे कि तुमको चावल उपज करना है, और चावल 5 महीना पहले आ जाएंगे। आने के बाद आपसे कहेंगे कि आपको चावल लगाना है, आपको हम कीमत अभी तय कर देते हैं 1000 रुपये क्विंटल। एग्रीमेंट बन जाएगा, वो पैसे दे देंगे आपको या पैसे नहीं देंगे, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब आपका जो वो उसकी जो जमीन है 5-6 महीने के बाद में आप जो चावल लगाएंगे या धान लगाएंगे, तो 5-6 महीने के बाद अब वो आएंगे सेठ जी आपके पास। दो ही चीज होगी, या तो जो कीमत तय हुई 6 महीना पहले, या तो वही कीमत होगी, या उससे ज्यादा कीमत होगी, या कम कीमत होगी। अगर वही कीमत है तो कोई बात नहीं, चलो भाई 1000 में फैसला हुआ था, 1000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। लेकिन अगर कीमत ज्यादा हुई, 1500 रुपए क्विंटल हुआ मार्केट में, तो आपने कितना का एग्रीमेंट किया है? किसान ने 1000 रुपए पर एग्रीमेंट किया है। तो अब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? किसानों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर कीमत घट गई, 800 रुपए क्विंटल है, और अब वो सेठ जी आके कहता है कि अरे भैया 1000 रुपए का फिक्स तो हुआ है तुम्हारे मेरे बीच में, लेकिन मार्केट में 800 रुपए का, 800 रुपए का देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब वो बेचारा किसान तो मर जाएगा, वो मंडी में भी नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि इसका एग्रीमेंट इसी के साथ हुआ। उसको लामहला किसको देना होगा? इसी को देना होगा, सेठ जी को देना होगा, अंबानी और अदानी के खानदान के मानने वालों को देना होगा।
अब अगर वो सेठ भाग जाए तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? तो संविधान में जो भी कानून बना उसमें लिखा हुआ नहीं। किसानों का यही कहना है कि ये भी बात लिखो इसमें कि अगर वो सेठ भाग जाएगा तो हम उसको कानूनन सजा देंगे। ये चीज लिखी हुई नहीं। क्या समझते हैं आप? इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, इस देश के लोगों को पागल बनाएंगे। अब मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इस पिंडाल में, इस ऑडियंस में मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों में दोनों से अनुरोध करता हूं, अगर आप इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने नस्ल को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बेटी हो या बेटा हो, एजुकेशन मस्ट है। अगर आप तालीम नहीं देंगे अपने बच्चों को तो मैं आपको लिख के कहता हूं, मैं भी इसी धरती में रहूंगा। अगले 40-50 साल तक अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले 50 साल में देख लीजिएगा कि इस धरती के अंदर अनपढ़ गवार लोगों को शूद्र माना जाएगा, उनको छूत माना जाएगा, बल्कि उनको गुलाम बना लिया जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे। अगर आप जाहिल हैं, पढ़ा लिखा नहीं है आपका बच्चा, तो वह अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाएगा, उसको उसका हक नहीं मिलेगा। इसीलिए तालीम बहुत जरूरी है। कुरान की भी तालीम जरूरी है और संविधान की भी तालीम जरूरी, और साइंस भी जरूरी है, डॉक्टरेट भी जरूरी है, लॉ भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है। साइंस कहां से निकला? कुरान से निकला। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके कुरान तो रेडिकलाइजेशन है, बुनियाद परस्त है। हमने कहा नहीं रे भाई, बुनियाद परस्त नहीं है कुरान। कुरान ने जमीन से लेकर चंद्रमा तक पहुंचाया। कैसे? तेज रफ्तार हवाई जहाज के जरिए से, एयर में, स्पेस में एयर गया, जेट गया, हवाई जहाज पहुंचा। हवाई जहाज कहां से बना? किसने पता दिया? कुरान ने पता दिया। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह तबारक व तआला ने तेज रफ्तार, अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े बनाए, गधे और खच्चर बनाए ताकि तुम सवारी करो। व यखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी सवारी पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। बताइए कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं है? वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहां से बनता है? कहां से निकलती है उसकी दिमाग में अकल? कहां से आती है? और कोई भी वैज्ञानिक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वह अपने प्रोडक्ट में लोहे का इस्तेमाल न कर ले। लोहे का तज़किरा कुरान में, वअंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, कुरान में है। हमने लोहा पैदा किया, उसके अंदर बहुत सारे मुनाफे हैं। मिसाइल बनाया जाएगा तो लोहे का इस्तेमाल होगा। अभी नासा अमेरिका ने 5वां मर्तबा चंद्रमा में, चांद में उस जगह के ऊपर कदम रखा है जिस जगह पर ऑक्सीजन मिलने का पूरा चांसेस है। वहां पर पानी देखा गया है, उस जजीरे के ऊपर पानी देखा गया है, और उस चांद के ऊपर, उस जजीरे के ऊपर नासा ने, अमेरिका ने अभी 5 दिन पहले 7 महीने के लंबे सफर के बाद, 47 करोड़ मील के सफर के बाद, 7 महीने के सफर के बाद अपने रोवर को वहां पर लैंडिंग की है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, मैं वो आपको बताऊंगा कि रोवर कैसे बनते। लोहे से बनता। लोहा कहां से आता? लोहे का पता किसने दिया? अल्लाह के कुरान ने दिया। वअंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद। एक से एक चीजें कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अगर मैं मैथमेटिशियन हूं, मैथ का मतलब हिसाब किताब, जोड़ घटा, कुरान में है फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, लिखो, हिसाब किताब करो। अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले नाजिल कर दिया। इसलिए इस धरती पर कुरान को शक की निगाह से देखने वालों, कुरान को तरक्की में रुकावट मानने वालों, तुमने कुरान को सही से पढ़ा नहीं। तुम कुरान को सही से पढ़ते तो आज कुरान के ऊपर एलिगेशन से नहीं लगाते। इसलिए मैं कहता हूं, मैं शायद एक बदनाम मुकर्रिर हूं जिसको मैं लोगों को ये कहता हूं पूरे दलाइल के साथ कि 1847 के अंदर, 1847 में मैथ, साइंस,
इन सब चीज़ों को दीन से अलग कर दिया गया। सिर्फ कुरान और अहादीस की तालीम को दीन की बुनियादी दीन, असल दीन माना गया। ये अंग्रेज की एक साजिश थी। उस अंग्रेज ने देखा कि अगर मुसलमान बच्चे साइंटिस्ट बनने लगे, अगर मुसलमान बच्चे अगर मिसाइल बनाने लग गए तो फिर मुसलमान हावी हो जाएंगे। उसने 1847 में एक लॉर्ड हॉस नाम का एक अंग्रेज ने अलग किया, साइंस को अलग, मैथ को अलग, पायलट को अलग, डॉक्टरेट को अलग, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अलग कर दिया और कुरान को, हदीस को, शरीयत को अलग कर दिया। नहीं तो हर चीज कुरान के अंदर मौजूद, साइंस कुरान में मौजूद, और जनाब डॉक्टरेट कुरान में मौजूद, मैथ कुरान में मौजूद, गणित कुरान में मौजूद, दुनिया की तमाम उलूम फ़नून कुरान करीम के अंदर मौजूद है। उसको देखने वाला चाहिए, उसको निकालने वाला चाहिए, उसको समझने वाला चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं दो टोक लफ्जों में, मेरे सीने में कुरान है दुनिया वालों। पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी का झंडा लहराया जा सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कुरान पढ़ना जानते थे। शायद कुरान करीम पढ़ करके इस देश को उन्होंने मिसाइल बना करके दिया, और ऐसे मिसाइल नहीं बना कर दिया। दुनिया में आज तक जितने भी लोग जमीन से लेकर चांद पर पहुंचे हैं, जितना पैसा खर्चा हुआ है उन लोगों का, अमेरिका वालों का, जापान वालों का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनसे आधे खर्च में जमीन से लेकर चांद तक सफर करवाया। आधे खर्च में। है कोई माए का लाल दिखाओ ऐसा साइंटिस्ट, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, क्यों? कुरान पढ़ना जानते थे। ये हुनर उनको वहीं से मिला होगा, ये चीज उनको वहीं से मिली होगी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे भाइयों, अगर आपने तालीम का रास्ता अपनाया, बल्कि मेरा अब ये कहना तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा आपके लिए फ़र्ज़ है। तालीम हासिल करना आपके लिए ज़रूरी, आपके बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है। आपने अब तक जो सुस्ती कर ली वो कर ली, लेकिन यहाँ से आगे आपको कदम बढ़ाना होगा एजुकेशन के मैदान में। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, यहीं की बात कर रहा हूँ, धुलियान की। यही धुलियान करीब में मेरे ख्याल से 24 तारीख को, 8 तारीख को प्रोग्राम था। हम पहुँचे वहाँ पे तो पता हो धुलियान वाले ने क्या कहा, उस कमेटी वाले ने, कि मौलाना साहब यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे RSS के भाई, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि तुम जितने भी लोग हो ना ये जलसा करने वाले, तुम मीर जाफर की औलाद हो, मीर सादिक की औलाद। ये स्पष्ट उनका जुमला था। हमने कहा कि अच्छा भाई, ये स्पष्ट उनका जुमला यही था। बोला हाँ वो आएंगे जलसे में, और हमको जब हम पहुंचे तो हमको पर्चे में लिख कर दिया कि मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद तुम सब हो यहाँ पर जितने भी हो। हमने कहा कि चलिए सवाल तो अच्छा है, बोलने का हमको मौका मिल गया। हमने कहा चलो भाई टाइम ज़रा मुनासिब सा देना। गए स्टेज पे, पर्चा मेरे सामने था। मैंने कहा कि इसमें सवाल लिखा हुआ है। खुतबा पढ़ने के बाद कुरान करीम की आयत तिलावत की, उसके बाद हमने बात शुरू की। हमने कहा कि यहाँ पर कुर्सी पर कुछ बैठे हुए हमारे RSS के भाई, तो इन RSS के भाइयों ने सवाल किया है कि ये मुसलमान खुसूसन इस जलसा कमेटी के लोग मीर जाफर मीर सादिक की औलाद, मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद, तो आप में से हर किसी को ताज्जुब होगा कि मीर सादिक और मीर जाफर दोनों मुसलमान हैं, तो ये यहाँ के लोग क्यों कह रहे हैं कि ये मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है? ज़रा आपको समझना होगा इस बात को। तो हमने तारीख शुरू की बताने। हमने कहा कि भाइयों आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक यहीं रहेंगे जब तक मैं ये इतिहास आपको नहीं बता देता, जब तक आपके सवाल का जवाब नहीं बता देता, तो आप लोगों को उठकर नहीं जाना होगा। उन्होंने शपथ लिया, बैठे रहे कि मौलाना ठीक हम सुनते रहेंगे। हमने ये बात उनसे कही कि बताओ मीर जाफर आपके नवाब सिराजुद्दौला के अंदर एक कमी थी, वो रात
रातों के अंदर बहुत देर तक जागते थे और दिन में 12 बजे तक सोते थे। मीर जाफर का नवाब सिराजुद्दौला आपके मुर्शिदाबाद के इलाके का मुर्शिदाबाद के अंदर ही उनका हेड क्वार्टर था। 1757 में मीर जाफर अंग्रेज से मुकाबला किया था। मीर जाफर का पर्सनल असिस्टेंट ये नवाब सिराजुद्दौला का पर्सनल असिस्टेंट का नाम मीर जाफर था। नवाब सिराजुद्दौला नवाब थे, राजा थे, उनके बल्कि आप कहिए वजीर आला, उनके पर्सनल असिस्टेंट, उनके वजीर दाखिला, उनके होम मिनिस्टर, वजीर खारजा, सब कुछ वजीर यही मीर जाफर ही थे, सारा काम यही संभालते थे। लेकिन अंग्रेज ने देखा कि मैं बंगाल की इस धरती पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। पता है क्या गलती हुई थी इस देश में? अंग्रेज को बादशाह जहांगीर साहब के पास उनके सर में बहुत दर्द होते थे। अंग्रेज जब आया उनके सर में दर्द हुआ तो ये दवाई से, जड़ी बूटी से उनको तसल्ली नहीं मिलती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे फौरन इंस्टेंटली असर करने वाली दवाई चाहिए। तो अंग्रेज लोग आए हुए थे ताजिर बनकर कि महोदय जहांगीर बादशाह जहांगीर साहब, हमें आप कुछ न कुछ जमीन दीजिए, हम तिजारत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे सर में दर्द है, इस दर्द को खत्म करने के लिए फौरन कोई नुस्खा है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे पास है। फौरन उन्होंने एक टैबलेट उनको दिया, बादशाह साहब को टैबलेट खाते ही वो सही हो गए। तो जहांगीर बादशाह ने कहा कि जाओ बंगाल के एरिया में तुम अपना तिजारत शुरू कर दो। तो यहाँ पर